जितनी भी मार्केटिंग कंपनीज हैं जो ये कैंपेन करती हैं कि आपका ग्रे हेयर ब्लैक फिर से हो जाएगा, मैंने तो ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है। अगर आप में से किसी ने की है और उनको इफ़ेक्ट लगा है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि नो, देर इज़ नो एविडेंस एज सच कि आपका फॉलिकल ने एक बार अगर कलर चेंज कर दिया तो वो वापस से ब्लैक हो जाएगा या फिर आपका ओरिजिनल हेयर कलर हो जाएगा। नो, विद एजिंग ऑफ द हेयर क्या होता है कि अगर आपका हेयर एक बार ग्रे हो गया, सो देन इट विल बी ग्रे थ्रू आउट। येस, थ्रू द कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स आप कलरिंग कर सकते हैं, देन यू कैन गो फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ लेज़र ट्रीटमेंट्स, हेयर लेज़र ट्रीटमेंट जो होता है, या फिर आप पीआरपी करा सकते हैं जिसमें आपका हेयर ग्रोथ हो जाता है। व्हेन द रेड ब्लड सेल्स आर इंसर्टेड इन योर स्कैल्प, तो वो एनर्जी मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है बॉडी को, जिसकी वजह से आपका जहाँ पे हेयर नहीं है वहाँ पे हेयर आना स्टार्ट हो जाता है। देयर आर फ्यू टिप्स दैट आई विल बी शेयरिंग विद यू कि अगर आपके हेयर ग्रे हो गए हैं तो आप जो है वो ज़्यादा ना बढ़े, उसके लिए आप क्या करें, स्पेशली इन द मिडल एज ग्रुप। क्यों ये प्रॉब्लम होती है, किस रीज़न की वजह से होती है, हम बहुत डिटेल में इस डिस्कशन के बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे साथ आप बने रहिए एंड लेट्स डिस्कस अबाउट इट। इसका डायरेक्ट रिलेशन जो होता है हेयर्स का, हेयर प्रॉब्लम का, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। वन इज द न्यूट्रिशन, what nutrition you are taking, what nutrition you are giving to your scalp, to your whole body. Second is the lifestyle that you are living, and the third is the most important is the stress. स्ट्रेस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अर्ली एजिंग आपको हो सकती है, अर्ली एजिंग ऑफ हेयर हो सकता है, जो हम ग्रे हेयर की भी बात करेंगे इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। जो बहुत सारी हेयर प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें मैं बात करूंगी अबाउट द हेयर फॉल। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, दिन में 100 से ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, जितनी बार आप कोम कर रहे हैं उतनी बार आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम। थिनिंग ऑफ द हेयर होना, देन स्मॉल पैचेस पे ज़्यादा आपका हेयर फॉल हो रहा है, बाल्डनेस आ गई है, उसके बाद आपका हेयर कलर चेंज होना, टेक्सचर आपका चेंज हो रहा है बालों का, पहले कलर कुछ और था अब आपका कलर कुछ और हो गया है, रफनेस आ जाना बालों में, शाइन चले जाना, स्प्लिट एंड्स होना बहुत ज़्यादा, हाफ ब्रेक हो रहे हैं, उसके बाद बिल्कुल स्कैल्प से बाल आपके निकल रहा है, वैसे हेयर फॉल हो रहा है। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हेयर रिलेटेड होता है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, सो दैट इन डिटेल हम उसके बारे में भी जो है एक सेपरेट वीडियो में बात कर सकें। बहुत सारे कॉजेज होते हैं हेयर फॉल होने के। वन ऑफ द मेजर रीजन, एंड यू विल ऑल्सो से दैट वी आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट इट, इज द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की वजह से भी आपके पेरेंट में, ग्रैंड पेरेंट में उनका हेयर फॉल रहा है, या उनको अर्ली एजिंग हुआ है, ग्रे हेयर जल्दी आने लगे, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि आपको भी वो प्रॉब्लम्स जो होती हैं मिडल एज में फेस हो सकती हैं। बट घबराने की बात नहीं है, इसके भी सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करेंगे। सेकेंड इज द हार्मोनल चेंजेस। अब हार्मोनल चेंजेस में वुमेन में पर्टिकुलरली मैं बात करूँ, एंड्रोजन लेवल जो होता है बॉडी में विद एज कम होता है, जिसकी वजह से हार्मोनल इश्यूज भी होते हैं। आपका स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम पे आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा आपको हेयर फॉल होता है, तो ये सारे रीजंस हैं कि क्योंकि उस समय हार्मोनल चेंजेस बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपका हेयर फॉल उस टाइम पे होगा, क्योंकि आपके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पीसीओडी की प्रॉब्लम के टाइम पे हो सकता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे तो हेयर फॉल बहुत हाई चांसेस होते हैं कि लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है। एंड आपका एंड्रोजन लेवल बॉडी में जो है होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, तो हम उसको मेंटेन कैसे करें, वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट। स्पेशली फॉर मेन की अगर मैं बात करूं, देयर इज अ डिक्लाइन इन द टेस्टोस्टेरोन ऑफ मेन एज दे एज, जिसकी वजह से हेयर थिनिंग होना स्टार्ट हो जाता है एंड हेयर फॉल होता है। सो दीज आर द कॉजेज जो मेजरली हार्मोनल इश्यूज की वजह से होते हैं इन मेन एज वेल एज इन वुमेन। थर्ड इज द स्ट्रेस। वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, क्योंकि आजकल बहुत ही डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेस हैं। ऑफिस में अलग स्ट्रेस है, घर पे अलग स्ट्रेस है, खाना नहीं खाया उसका स्ट्रेस, काम नहीं करा उसका स्ट्रेस, बाहर नहीं जा पाए उसका स्ट्रेस। तो वो चीज़ों को भी हम जो है कैसे मेंटेन करें, अपने स्ट्रेस को कैसे हम मैनेज करें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डायरेक्टली आपकी बॉडी पे, आपकी स्किन पे, आपके हेयर पे, आपके नेल्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। सो फोर्थ इज द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से
50% ऑफ द चांस, आई विल से मोर देन 50% ऑफ द चांसेस आर देयर कि आपकी हेल्थ इफेक्ट होती है। हेल्थ तो इफेक्ट होती ही होती है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से आपके बालों की क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। आप कितना अपनी 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 डाइट में आप विटामिन्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, चाहे सप्लीमेंट की फॉर्म में लें, चाहे आप ओरिजिनल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप खा रहे हैं, फ्रूट्स ऐसे खा रहे हैं जिसमें आपको विटामिन्स और प्रोटीन ज़्यादा मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आप कैसा न्यूट्रिशन ले रहे हैं। हेयर हाइजीन की मैं बात करूंगी। हेयर हाइजीन में बहुत ही ज़रूरी है कि वी हैव टू कीप आवर स्कैल्प क्लीन। आप रेगुलर शैम्पू कीजिए, रेगुलर कोम कीजिए। ऑयलिंग ऑफ द हेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज़्यादा आप अपना स्कैल्प क्लीन रखेंगे, बहुत हाई चांसेस होते हैं कि उतने आपके हेयर जो होता है वो हेल्दी ज़्यादा रहेगा। देन योर चेंजेस इन द हेयर स्कैल्प। अब मैं स्कैल्प की हेल्थ की बात कर रही हूँ यहाँ पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं ये चीज़ बोलूँगी, इवन फॉर बॉयज़ ऑल्सो। गर्ल्स को बहुत शौक है दैट हम लोग हेयर स्ट्रेटनिंग कराते हैं, पार्लर में जाके बार बार ब्लो ड्रायर करा रहे हैं, स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं। एंड फॉर मेन ऑल्सो दे यूजेज अ लॉट ऑफ जेल। अब इसका लुक वाइज तो डेफिनेटली इट लुक्स वेरी गुड, बट इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। सो हेयर स्ट्रेटनिंग कराने से आपके बालों में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट लगती है। हीट लगने की वजह से जो होते हैं आपका जो हेयर होता है इट बिकम्स मोर ड्राई, स्प्लिट एंड्स होना स्टार्ट हो जाता है, हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, हेयर कम्स डायरेक्टली आउट ऑफ द स्कैल्प, बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं हेयर, देन आपका इची स्कैल्प भी हो जाता है। सो यू हैव टू अवॉइड द एक्सेसिव हीट ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस। फॉर मेन स्पेशली मैं ये बोलूँगी कि रिडक्शन कीजिए, आप थोड़ा सा कम कीजिए। इवन फॉर द वुमेन ऑल्सो, हम जो स्प्रे यूज़ करते हैं पार्लर्स में जाके, दे हैव केमिकल्स विच अफेक्ट्स योर हेयर। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम उसका यूसेज कम कर दें। नेचुरली जितना हम ज़्यादा रखेंगे उतना हमारा हेयर जो होता है वो डेफिनेटली हेल्दी रहेगा फॉर द लॉन्ग रन। टाइट पोनी, जैसे गर्ल्स में स्पेशली वुमेन्स में क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइट पोनी हम स्ट्रेच करके अपने बालों को बांध लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हेयर फॉल चांसेस होते हैं कि बहुत ज़्यादा जो होते हैं बाल आपके खिंच रहे हैं, फोर्स लग रही है बालों में। देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स ऑल्सो। अदर फैक्टर्स में जैसे आपका मेडिकल ट्रीटमेंट आ जाता है, कोई कीमोथेरेपी के लिए जाते हैं या फिर कोई मेडिकेशन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि उसमें हेयर फॉल होना, विच हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो दीज सिचुएशंस आर अनअवॉइडेबल, बट आप कोशिश कीजिए कि आप अपना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो 3 चीज़ों की मैंने बात की, वन इज़ द लाइफ स्टाइल, वन इज़ द स्ट्रेस लेवल एंड थर्ड इज़ योर न्यूट्रिशन। अगर आप ये 3 चीज़ अपना अच्छे से रखेंगे तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपके जो हेयर हैं वो हेल्दी रहेंगे फॉर द लॉन्ग रन। मैं इन जनरल आपको बता रही हूँ कि हेयर इज मेड आउट ऑफ प्रोटीन। तो हम कितना प्रोटीन इनटेक करते हैं बहुत डिपेंड करता है कि हमारा न्यूट्रिशन कैसा है, जो हम खा रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन, उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी कितनी है। प्रोटीन्स में स्पेशली आप लेंटल्स ले सकते हैं, चिक पीस ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। ये बेसिकली आपके हेयर को जो है केराटिन प्रोवाइड करता है और जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे हेयर के लिए। सेकंड मैं बात करूंगी आयरन एंड जिंक की। जिंक में आप जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं। उसके बाद जैसे स्पिनच बहुत अच्छा होता है, जैसे ग्रीन वगैरह हो गए, ये चीज़ें आप लीजिए, लेंटल्स आप लीजिए, नट्स आप लीजिए। इनमें बेसिकली मिनरल्स होते हैं जो प्रमोट करते हैं हमारे हेल्दी हेयर फॉलिकल्स को और प्रिवेंट करते हैं हमारे हेयर को फ्रॉम द हेयर लॉस। लास्टली आई विल से कि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह लीजिए, जैसे घी खाना बहुत ज़रूरी है। नट्स ज़रूर खाइए आप, क्योंकि ये आपके जो स्कैल्प होता है उसको बेसिकली मतलब इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द हाइड्रेशन एंड द इलास्टिसिटी ऑफ योर हेयर। एंटीऑक्सीडेंट्स में ज़रूर बोलूँगी आप लीजिए। डेली प्लीज़ टेक टर्मरिक इन योर, यू कैन टेक अ स्मॉल शॉट ऑफ ग्लास, लाइक आप थोड़ा सा पानी में जो है हल्की सी हल्दी मिला के डेफिनेटली लीजिए, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। आई विल से दैट आप विटामिन सी रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए, जैसे स्पेशली आंवला मैं ज़रूर बोलूँगी, आप आंवला ज़रूर लीजिए क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है हेयर के लिए। नींबू पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पी सकते हैं। ऑरेंजेस में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर इम्प्रूव करें अपनी डाइट में, तो विद द लॉन्ग रन आई विल से कि देयर विल बी नो नीड ऑफ द सप्लीमेंट्स, एंड इफ़ यू eat right, then it will be very good for your skin as well as for your hair. क्योंकि मुझे भी ग्रे हेयर बीच में हो गए थे बहुत ज़्यादा, एंड देन आई टुक
केयर स्पेशली ऑफ माई लाइफस्टाइल, ऑफ माई न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। जितनी भी मार्केटिंग कंपनीज हैं जो ये कैंपेन करती हैं कि आपका ग्रे हेयर ब्लैक फिर से हो जाएगा, मैंने तो ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है। अगर आप में से किसी ने की है और उनको इफेक्ट लगा है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थ्रू माई इन्फॉर्मेशन, थ्रू माई नॉलेज आई एम शेयरिंग दिस थिंग कि एक बार अगर आपका हेयर का फॉलिकल का कलर चेंज हो गया, देन 99% ऑफ द चांसेस दैट कि आपका वो दोबारा से रिवर्स होके ओरिजिनल पुराने फॉर्म में नहीं आएगा। वंस इट इज़ ग्रे, इट विल बी ग्रे। येस, देर आर फ्यू टिप्स दैट आई विल बी शेयरिंग विद यू कि अगर आपके हेयर ग्रे हो गए हैं तो आप जो है वो ज़्यादा ना बढ़े, उसके लिए आप क्या करें। नंबर 1, डू नॉट प्लक योर हेयर, क्योंकि क्या होता है कि फॉलिकल से बिल्कुल आप स्कैल्प से प्लक करते हैं तो क्या होता है वो फॉलिकल डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से चांसेस हैं कि आसपास के हेयर भी डैमेज होंगे। सो प्लीज़ डू नॉट प्लक योर हेयर। मैनेज योर स्ट्रेस, स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से हेयर जो होता है वो ग्रे होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्ट योर हेयर फ्रॉम सन। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ बोल रही हूँ, मैं पहले हेयर बिल्कुल भी अपना हेड बिल्कुल कवर नहीं करती थी। वेन एवर आई यूज टू गो आउट, मैं प्रॉपर सनस्क्रीन तो लगाती थी बट आई नेवर यूज टू कवर माई हेड एनी क्लोथ। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी यूवी जो लाइट्स हैं, सन लाइट्स हैं, ये आपके हेयर को भी डैमेज करती हैं। For middle age, hair fall is definitely a combination of the poor lifestyle, poor nutrition and the stress that we have in our daily life. So आप प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप अपना न्यूट्रिशन अच्छा करें, आप अच्छा खाएं, अच्छा प्रॉपर सप्लीमेंट्स आप लें। सप्लीमेंट्स नहीं तो आप ओरिजिनल फॉर्म में आप आयरन रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, प्रोटीन रिच आप डाइट लें, जिसकी वजह से आप डेफिनेटली नोटिस करेंगे। आप 2 से 3 महीने ये चीज़ करके देखिए, आपका डेफिनेटली हेयर फॉल होना कम हो जाएगा, आपका बाल टूटना कम हो जाएगा एंड यू विल सी अ डिफरेंस इन योर ओवरऑल बॉडी। एंड अगर आप कुछ वर्कआउट कर सकते हैं तो उससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा वर्कआउट करेंगे उतना अच्छा आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन चलेगा। एंड स्पेशली मिडल एज में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज वी एज वी टेंड टू लूज अवर मसल्स, वी टेंड टू लूज अवर एनर्जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को मेंटेन करके रखना। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, बट प्लीज़ मुझे आप बताइएगा व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन योर यू आर फेसिंग रिलेटेड टू योर हेयर सो दैट वी कैन डिस्कस इन डिटेल अबाउट इट।